गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारी दुनिया में। तो गाइस, आज थोड़ा सा मेरा मन भर आया है क्योंकि आज मैं थोड़ी सी अपने पुराने दिन याद करके थोड़ा सा बेचैन हो गई हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं एक रील देख रही थी, उसमें उसके मैंने बनाया है वीडियो, जिसमें मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छे आदमी के साथ अगर किसी लड़की को शादी कर दी जाती है तो वाइफ भी इज्जतदार बन जाती है। पर वहीं अगर गलत संगत, गलत मर्दों के साथ शादी हो जाए किसी लड़की की, तो वाकई उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। चाहे वो कितना ही गुणवान हो, कितनी ही समझदार हो या कुछ भी हो। तो यही सब देख कर ना मुझे मेरा मन भर गया, ये देख कर कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। जब मैं शादी करके आई थी ना, मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, पर ऐसे ऐसे दिन आते हैं ना कभी कभी कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि मतलब परेशान हो जाती हूँ। तो गाइस, मैं यही कर रही थी। रुक जा, मैं पहले ठीक से थोड़ा बैठ जाऊँ। अभी आई हूँ ना उधर से ड्यूटी से, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही। मैं थोड़ी देर में काम शुरू करूँगी अपना। तो मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो जहाँ पे मेरी शादी हुई थी ना, जंगली लोग थे, सारे जंगली थे, अनपढ़ गंवार जाहिल जानवर टाइप के लोग थे ये लोग। मतलब जिसको कहते हैं ना जानवर, वो लोग जानवर थे सारे। और मेरे जैसा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, तो जिसने मेरी शादी करवाई थी ना, वो सिर्फ ये कह कर शादी करवाया था कि वो सिर्फ सही है। और मुझे जब पता चला था ना कि यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा मतलब कोई ऐसा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसके लिए वो करी थी कि नहीं, बढ़िया लोग नहीं, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बढ़िया नहीं होंगे। तो जिसने मेरी शादी करवाई थी, मैंने उससे बात बोली थी कि नहीं, बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं होगी, तमीज नहीं होगा। और ख़ास करके 9 भाई है और अभी भी पैदा हो ही रहे हैं। और बहनें भी, 3 बहनें भी हैं, 9 भाई भी है। तो नहीं, मैंने कहा था कि नहीं, पढ़े लिखे नहीं है ना, बहुत मतलब उनको बुद्धि नहीं होगी। पर उसने मेरे को बोला, और जिस मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरे को ये बोला कि नहीं, जिससे आपकी शादी हो रही है ना, वो पढ़ा लिखा है और समझदार भी है और अच्छा भी है, तो बढ़िया है, आपकी जोड़ी भी जमेगी। और वो बहुत समझदार है, तो आपको दूसरे से क्या लेना देना है। पर फिर भी मैंने उस टाइम में बात बोली थी कि पर परिवार भी मायने रखता है। जिसके साथ शादी होती है उतना ही परिवार मायने रखता है। तो उसने मेरे को बोला था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप जहाँ जाओगे ना, वहाँ सब अच्छे बन जाएंगे। मतलब ऐसे जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मैं रहती थी वैसे ही। चलो ठीक है, जिसने देखो शादी करवा, कोई भी अच्छा ही देखकर करवाता है। पर कोई ये नहीं चाहता है कि हाँ, हम किसी की शादी करवाए उसकी गलत, कुछ गलत हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। मैं पहले भी यही सोचती थी कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तो जब मेरी शादी हुई थी, कोई भी नहीं था मेरे जैसा। ऐसे ही था कि जैसे कीचड़ में कहते हैं ना कमल खिलता है। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा ही कुछ था। सारे जाहिल गंवार, ना बोलने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना नहाने की तमीज, ना रहने की, नंगे फूंगे ऐसे जानवरों के जैसे रहते थे। तो मैं जब आई थी, फिर जो लोग इधर रहते थे जगाधरी, थोड़े से 2 4 अच्छे थे, पर जैसे थे ना, गंदे थे, उनकी सोच गंदी थी, अयासी टाइप की थी। पर फिर भी मैं कहती थी चलो लफड़ाबाजी चलता है, मर मजाक चलता है कि देवर भाभी में चलता है। तो पर वो कहते हैं ना, वो जैसे मैंने बताया कि इज्जतदार के साथ शादी होती है, अच्छे इंसान के साथ, तो लाइफ संभल जाती है, चाहे लड़की कैसी भी हो। तो उसकी में उसमें अगर कमी भी हो तो भी वो गुणवान बन जाती है। तो पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सब गुण रहते हुए, इतना अच्छा रहते हुए, मुझे सबने मतलब ऐसे मेरे साथ ट्रीट करते थे जैसे मैं रखैल हूँ सबकी। मतलब
रखैल टाइप का बिहेव करते थे। जो कोई आया कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मतलब गंदे से गंदे वर्ड भी बोल दिए। और चलो लड़के तो बोलते थे, मेरा ससुर भी बोल देता था, कुछ भी बोल देता था। तेरी ब्लाउज ऐसी है, तेरी साड़ी तेरा पेट ऐसा है, तेरा मतलब मैं क्या बताऊं, समझ नहीं पाती मैं। इसलिए आज ना थोड़ा सा मन, कभी कभी ना कुछ ऐसी बात आ जाती है ना कि मन भारी हो जाता है। फिर ऐसा ही मैंने आज देखा तो मेरा मन थोड़ा भारी हो गया। मुझे अपने दिन याद आ गए कि चाहे किसी के साथ कैसी भी हो, पर अगर इज्जतदार बंदा ना मिले ना तो वाकई औरत की ज़िंदगी ऐसे बन जाती है जैसे तवायफ हो जाती है। तो वो तो मैं ऐसी थी कि चलो मैं किसी के रंग में नहीं रंगी, वरना मुझे मेरा आदमी कहीं का नहीं छोड़ा। उसने वो तो सीधे बोलता था कि सबका हक है तेरे पे, मैं कुछ नहीं कर सकता, सबका हक है। तो मैं कहती थी ना इसको बुद्धि नहीं है। तो ये दिन याद कर कर के ना आज मेरे को ना मन भारी हो गया ये सब देख कर कि सच्ची, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल लड़की थी पहले भी, मेरे को लोग इतना प्यार करते थे, मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियाँ होती थी। और जिधर भी मैं जिधर भी जाती थी ना सब मेरे दोस्त बन जाते थे, चाहे कोई भी होता था मेरे दोस्त बन जाता था। औरतें भी, लड़की भी, बुजुर्ग भी, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। और सब लोग यही कहते थे कि जहाँ शादी करके जाएगी ना, बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होंगे जिसके घर में शादी करके जाएगी। पर ये सब कुछ मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ पे मेरे को इस तरह ट्रीट किया गया जैसे मेरा कोई भी नहीं है। और मैं कोई सबकी रखैल बन के आ गई, सब चाहे जैसे आजमाए। अगर किसी से विरोध करना मेरी बदतमीजी होती थी तो मैं बदतमीज हो जाती थी। फिर मुझे खाना नहीं देना, मुझे मार पीट करना मेरे साथ। और मेरी सास कुतिया, मैं तो ये कहूँगी ना कि उस कुतिया की बेटियों के साथ ऐसा ही हो, पर सब लोग इन लोग के जैसे कोई गंदे नहीं होते हैं, इसलिए नहीं हुआ। पर मैं सोचती हूँ कि लोग के तो आदमी मरने के बाद लोग विधवा होते हैं, फिर लोग हाथ मारते हैं, पर मैं जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन से ही मेरे पे हाथ लोग मारने का परमिशन मिल गया कि जिसको मर्जी। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, किसी की हिम्मत नहीं थी हम लोग को छेड़ने की, पर जैसे मेरी शादी हुई तो घर में 7 उसके भाई और एक उसका बाप, 8 लोगों की परमिशन हो गई। मतलब उनके लाइसेंस मिल गया 8 लोगों को मुझे छेड़ने का। एक मेरा जेठ है, चलो वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता था, पहले भी नहीं बोलता था, पर जैसे मेरी शादी हुई ना तो इसका 7 भाई और एक इसका बाप, मतलब 8 लोगों को परमिशन मिल गई, लाइसेंस मिल गई मुझे छेड़ने का, मेरे साथ बदतमीजी करने का, क्योंकि उनकी मैं प्रॉपर्टी हो गई थी। जब मैं विरोध करती थी तो लड़ाई हो जाती थी, और बड़े बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा मार पीट, खाना नहीं देना इसको, इसके कपड़े छीन लेना। आज मैं ये इतने महंगे महंगे जैकेट स्वेटर ये सब कुछ मैंने अपने पैसे से खरीद कर अपनी मतलब जो भी सूख किया मैंने अपने लिए, पलंग, एक कपड़े, ये चादर, इतनी अच्छी चादर मैंने बिछाई। तो मेरे बच्चे कहते मम्मी इतना सुंदर चादर आप बिछाते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, कितना बढ़िया लगता है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है, जो मेरी शौक थी। वरना जब तक मैं उसके भरोसे थी तब तक तो मुझे एक स्वेटर भी नसीब नहीं होता था। और ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, सब कुछ होता था, कमाता भी था, सबको होता था, सिर्फ मेरे लिए नहीं होता था। और मैंने वो दिन भी देखा जब इतनी ठंड में एक शॉल होता था, स्टॉल है, मेरे लिए लेकर गया था। वो भी उसकी बहन कुतिया एक थी समितवा, वो छीन लेती थी, जब मर्जी वो समितवा छीन के लेके चली जाती थी। कुतिया रंडी मरेगी, राड़ हो जाएगी, कहीं उसके बच्चे मर जाए जैसे उसने मेरे साथ किया है। आज ससुर के साथ मुझे क्या कहेगी, वो खुद ससुर के साथ रहती है कुतिया, उसकी सास मर गई, खुद ससुर के साथ उसका नाजायज रिश्ता है। और ये सारी बातें मुझे पता है, पर क्या करूँ, मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो यही से रील देख कर ना मेरे को आँख भर आया कि वाकई ये बात सही है
कि जो लोग लेडीज, अगर कोई लड़की भागती है ना किसी लड़के के साथ, तो उसको 100% विश्वास होता है कि वो मेरा जिंदगी निकाल देगा। पर मेरे को तो जिस दिन शादी हुई अगले दिन से मुझे पता चल गया था कि मेरी लाइफ पूरी खराब है, पर कोई ऑप्शन नहीं था। अब मैं सोचती हूँ कि बेशक एक दिन की बदनामी सही में छोड़ देती, भाग जाती मैं, पर नहीं हुआ ऐसे। लाइफ खराब होगी मेरी पूरी तरह से। एक ही तो जिंदगी मिली थी, सब बर्बाद होगी मेरी जिंदगी, कुछ नहीं मिला मुझे। आज मैं सिर्फ एक वो बन के, टेक केयर बन के अपने बच्चों को पिछले 16 सालों से पाल रही हूँ। इन लोगों को टेक केयर बन के अपनी लाइफ गंवा कर, तो एक जिंदगी मिली थी वो भी बर्बाद होगी मेरी। बड़ी सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ। आज सुबह सुबह बस यही बात याद आ गई और सुबह सुबह ही परेशान होगी मैं।